Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खुद ही भ्रष्टाचारियों को जो कह रहे थे भ्रष्टाचारी हैं उनको ले लेके अपनी पार्टी भर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी मुक्त हो रहे हैं। आज कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है, केवल मोदी की बात करते हैं। मोदी भी ये कहता है कि मोदी सरकार लाओ, वो कभी नहीं कहते कि बीजेपी लाओ। मेरा तो ऐसा मानना है कि आने वाले समय में बीजेपी का नाम बदलना पड़ेगा। सर, रूबी कुन्नूर के चुनाव के अंदर गंगानगर की जनता ने एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा संदेश दिया था कि मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता, तो अगर वो देखा जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार वो गंगानगर श्री करणपुर के लोगों ने संदेश नहीं दिया था, बछीड़ दिया था। और वो बछीड़ ऐसा दिया कि अब तक उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। किसान को छेड़ो मत, किसान को परेशान मत करो। किसान कुछ नहीं चाहता, आपसे इज्जत चाहता है, पानी चाहता है अपनी। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे। आज वो खुद कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? बस यही तो है ना, यही मुक्त करने की बात वही कह रहे थे कि जितने उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप जिन जिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों पे लगाए, उन सबको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके और वो उनको ईमानदार हरीशचंद्र बना करके और मुख्यमंत्री, मंत्री और MP बना। राजस्थान तक पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज वो गंगानगर के दौरे पे हैं। गंगानगर लोकसभा सीट पे जो कुलदीप इंदौरा जहां के प्रत्याशी हैं, उनकी सपोर्ट के लिए लगातार चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे हैं। और सर, क्या कहेंगे आज का दौरा आपका? देखिए, बहुत अच्छा दौरा है, लोगों में उत्साह है। किसान 10 साल से मोदी सरकार से बहुत परेशान है, उनको जलील किया गया, उनकी खेती और उन खेती की उपज को छीनने का षड्यंत्र रचा गया और 15-15 महीने तक किसान बॉर्डर पे पड़ा रहा। 700 किसान शहीद हो गए, न उनका ऋण माफ हुआ, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें को लागू किया गया, न उनकी आमदनी दोगुनी करने की कोई बात की गई। उल्टा उनकी ज़मीन को और उसकी ज़मीन की उपज को छीनने का, अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों को देने का षड्यंत्र रचा गया। उससे बड़े परेशान हैं और 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, केवल थोथे वादे किए। न महंगाई कम कर पाए, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, न उनकी कोई विदेश नीति जो पाकिस्तान को लाल आग दिखाने की बात कर रहे थे। आज चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर आकर के गाँव के नाम बदल लिए, कब्जा कर लिया, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश का सबसे बड़ा आज तक का घोटाला उन्होंने कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी और इलीगल पैसा जमा किया गया है। उससे ये जो ताम झाम घूमना फिरना, लोगों की सरकारें गिराना, MP खरीदना, MLA खरीदना, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमने किन को सत्ता सौंप दी, अब हमको इंडिया अलायंस कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा है और हम लोग दोबारा इंडिया अलायंस को ताकत देंगे, उनको सरकार में लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये यहीं से 1 नंबर की सीट है श्री गंगानगर, यहीं से शुरुआत हो रही है राजस्थान में और हम सारी तकरीबन सीटें जीतते जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे। आज वो खुद कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? बस यही तो है ना, यही मुक्त करने की बात वही कह रहे थे कि जितने उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप जिन जिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों पे लगाए, उन सबको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके और वो उनको ईमानदार हरीशचंद्र बना करके और मुख्यमंत्री, मंत्री और MP बना रहे हैं। ये उनका एजेंडा था, लोगों को पहले समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो खुद ही भ्रष्टाचारियों को जो कह रहे थे भ्रष्टाचारी हैं उनको ले लेके अपनी पार्टी भर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी मुक्त हो रहे हैं। आज कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है, केवल मोदी की बात करते हैं। मोदी भी ये कहता है कि मोदी सरकार लाओ, वो कभी नहीं कहते कि बीजेपी लाओ। मेरा तो ऐसा मानना है कि आने वाले समय में बीजेपी का नाम बदलना पड़ेगा। जिस दिन अभी 1 महीने बाद में जब रिजल्ट आएगा जून में, तो मोदी नहीं बनेगा, ये गारंटी है। और मोदी नहीं बनेगा तो बीजेपी को अपना नाम बदलना पड़ेगा। सर, रूबी कुन्नूर के चुनाव के अंदर गंगानगर की जनता ने एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा संदेश दिया था कि मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता, तो अगर वो देखा जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार वो गंगानगर श्री करणपुर के लोगों ने संदेश नहीं दिया था, बछीड़ दिया था। और वो बछीड़ ऐसा दिया कि अब तक उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। किसान को छेड़ो मत,
किसान को परेशान मत करो। किसान कुछ नहीं चाहता, आपसे इज्जत चाहता है, पानी चाहता है, अपनी फसल का उचित मूल्य चाहता है, अपनी जो लागत है उसके ऊपर 2 पैसे उसको प्रॉफिट के मिल जाए तो अपनी रोजी रोटी कमा लेता, अपने बच्चों को पाल लेता। उसको आप ऐसे कहोगे कि तेरे वोट की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे पैसे के दम पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिए हुए पैसे के दम पे हम यहाँ मंत्री चाहे जिसको बना देंगे चलते चुनाव में, हमारे लिए कोई कानून कुछ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं कुछ नहीं है। तो इन्होंने दिखा दिया कि आजा भाई, और अब दिखा देंगे, देख लेना आप। सर, गंगानगर की जब लोकसभा जो है, यहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक बने हैं, उस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत अच्छा है, सारा ही फायदा है। कांग्रेस के लोग हैं, वोटर हैं, कांग्रेस को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अच्छी मानते हैं, तभी तो कांग्रेस के एमएलए बने। और कांग्रेस के एमएलए बने तो सारे के सारे एमएलए जनता के बीच में रहते हैं, लोगों को साथ सुख दुख में भागीदार बनते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देश में जब से राहुल गांधी जी ने यात्राएं की है और जो देश के लोगों के मुद्दे उठाए हैं और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात की है, और अब जो वो 5 गारंटी, 5 न्याय गारंटियों की बात कर रहे हैं, 25 उनके साथ छोटी गारंटी है, उसके बाद में देश का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर किसान, हर वर्ग का 36 कौमों का व्यक्ति कह रहे हैं कि नीडर और बहुत ही जो है वो ईमानदार नेता है, समझ रखता है। ये मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलता, जुमले नहीं फेंकता, जो सच्ची बात होती है तो करता है। तो राहुल गांधी जी को सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में आएंगे और राहुल गांधी का संदेश लेके जाएंगे और बीजेपी का 19 और 26 तारीख को मोरिया बुलाएंगे। सर, आखिरी सवाल, हनुमानगढ़ के पास हरियाणा के अंदर ऐलनाबाद में कल भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है वो किसानों ने पकड़ लिए थे और उनकी बुरी हालात की, तो क्या कहेंगे उस पर? झंडे टाँग कैसे दिए, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो टाँकड़े ही नहीं देंगे किसान भाई साहब, झंडे वंडे कहीं नहीं, यहीं भी आपने गंगानगर का किसान कांग्रेस के साथ है? 100% है साहब, गंगानगर का नहीं, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान का किसान कांग्रेस के साथ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक मंत्री के बेटे ने किसान की हत्या की गई है, क्या गुनाह था उनका? यही तो कह रहे थे वो कि भाई ये 3 काले कानून क्यों लाए हो इनको वापस, तो इसके अलावा तो कोई गुनाह नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, स्वर्णकास्ट, छोटा व्यापारी, ये सभी वर्गों के लोग मोदी जी के शासन से आहत हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं और वो बदलना चाहते हैं और इंडिया अलायंस को बनाएंगे। थैंक यू। जी, निश्चित तौर पे जो गंगानगर लोकसभा सीट से किसान हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ हैं और राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस लोकसभा की जीतने जा रही है। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए, श्री गंगानगर।